हेलो एवरीवन, और सब पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट मैथ का टॉपिक को लिया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है डिवाइडेड। ठीक है, जो आपका 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपका हर साल एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जेक का फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसका क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिवाइडेड क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसमें देखेंगे कोई भी डिवाइडेड बनाने के बाद उसको कैसे चेकअप करेंगे कि आप जो डिवाइडेड बनाए हैं वो 110% करेक्ट है। मतलब इन सब टॉपिक के बारे में ये वाला वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, भाग। ठीक है, तो डिवाइडेड का पार्ट क्या क्या होता है, उसका हिस्सा का नाम देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक डिवाइडेड बनाया दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है, जैसे मान लीजिए px डिवाइडेड क्या है, gx है। ठीक है, तो जब डिवाइडेड करेंगे तो उसके थ्रू हमको हर पार्ट का नाम किस प्रकार से जानेंगे। देखो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्सा को क्या बोला जाता है, आपका भाजक। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो इसको gx से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसे डिवाइजर बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिवाइजर बोला जाता है। ठीक है, और बीच वाला जो होता है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, भाज। इसको अगर इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है px के थ्रू। किसके थ्रू, px के थ्रू। इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। और दोनों को भाग करने के बाद जो चीज प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है, भागफल। भागफल को qx बोला जाता है। q का मतलब होता है कोसेंट। q का मतलब क्या होता है, कोसेंट। इसका अंग्रेजी में नाम क्या बोला जाता है, इसको कोसेंट बोला जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड करने के बाद जो भी लास्ट में बचता है उसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है शेषफल। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है rx से। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है रिमाइंडर। इसका पूरा नाम क्या होता है, रिमाइंडर। सबसे पहले इन 1 2 3 4 चारों से रिलेटेड फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपको भाज्य निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जाएगा भाज्य इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो भाज्य इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है, भाजक इंटू भागफल क्या होता है आपका, भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस आपका क्या होता है, शेषफल। प्लस आपका क्या होता है, शेषफल। अगर हम बात करेंगे हिंदी में तो भाज इक्वल टू जो होता है आपका, भाज इक्वल टू क्या होता है आपका, भाज इक्वल टू होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। अगर इंग्लिश में देखेंगे, यही चीज को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां से देख लीजिए भाज को किससे सूचित किया जाता है, px। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, px लिख दीजिए। ठीक है, भाजक को किससे सूचित किया जाता है, gx। यहाँ पे लिख दीजिए gx। ठीक है, इंटू है, इंटू दे दीजिए। भागफल को किससे सूचित किया जाता है, qx। यहाँ पे डाल दीजिए qx। ठीक है, प्लस क्या है आपका, शेषफल प्लस दिए। शेषफल को किससे सूचित किया जाता है, rx। यहाँ पे डाल दीजिए rx। आप इस फॉर्मूला मतलब अंग्रेजी में अगर लिखना चाहेंगे तो अंग्रेजी में आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इसमें से 4 डाटा में से आपको 3 डाटा दिया हुआ रहता है, एक डाटा को आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है। कभी कभी ऐसा भी कर देता है कि rx इक्वल टू क्या होता है, तो ये चीज प्लस में है, इधर आ जाएगा तो सारा चीज माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा डीपली नहीं देखेंगे। ठीक है, आप बेसिकली यही वाला फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, यही वाला फॉर्मूला से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इसको जांच किस प्रकार से करेंगे। इसको जांच, जो आप डिवाइडेड बनाए हैं वो सही है या फिर गलत है, इसको जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 क्या लिए, 10 डिवाइडेड हम क्या लिए, 3। ठीक है, अगर आप इसको 3 से डिवाइडेड करेंगे तो 3 3 जा कितना होता है आपका, 9। 3 3 जा कितना होता है, 9। घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखिए, अब आप ये डिवाइडेड बना चुके हैं। अगर इसको आप जांच करना चाहेंगे तो आप इसको कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले आप इस वाला फॉर्मूला में आ जाइए। इस वाला फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर आपका क्या होता है, gx इंटू आपका क्या होता है, qx प्लस आपका क्या होता है, rx। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए px, यानी px का मतलब क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड आपका कितना है, 10 भर दीजिए। डिविडेंड कितना है आपका, 10 भर दिए। यहाँ पे देखिए gx का मतलब क्या होता है, कोसेंट। gx का मतलब क्या होता है, सॉरी, gx का मतलब होता है डिवाइजर। डिवाइजर कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 3। यहाँ पे 3 भर दीजिए। ठीक है, qx का मतलब क्या होता है, कोसेंट। qx का मतलब क्या होता है, कोसेंट। कोसेंट का वैल्यू कितना है, 3। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 3। ठीक है, प्लस क्या है, प्लस rx। rx का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब कितना दिया है, कितना बचा है, देखिए शेष 1, तो 1। ठीक है, ये 10 बराबर आपका ये 3 3 जा 9 और ये +1 है। ठीक है, ये 10 9 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10।
यदि आपका इस फार्मूला में पुट करने के बाद यदि आपका LHS और RHS यदि दोनों आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब है आपका डिवाइडेड 110% करेक्ट है। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला भी आप इसको अगर मान लीजिए आपको RX निकालने के लिए बोला जाएगा तो RX इक्वल टू जो फार्मूला होता है आपका PX हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा GX इंटू QX। ठीक है, ये किसका फार्मूला हो जाएगा। कभी कभी अगर आपको RX निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप इस फार्मूला के थ्रू भी मान निकाल सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब होता है कि इसमें से आपको चार जो है आपके क्या क्या है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, ये चारों डाटा में से आपका 3 डाटा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ रहेगा। एक डाटा आपको इस फार्मूला के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू और सब पावरफुल चैनल में